morning, guys, and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English again. सो आज फिर हम एक नई स्टोरी कंप्लीट करेंगे. कल हमने एक स्टोरी कंप्लीट करी थी जिसमें हमने नाउन का सीखा था, नाउन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था. आज फिर हम उसके अगले स्टोरी लेकर आ गए हैं. इसमें हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे विद स्टोरी के थ्रू. तो पहले हम स्टोरी का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होते हैं उसकी डेफिनेशन और उनके बारे में कुछ समझाऊंगा. ऑलराइट, सो स्टोरी का टाइटल है अ डे एट सनफ्लावर पार्क. अ डे यानी कि एक दिन, एट यानी कि सनफ्लावर पार्क में एक दिन. सनफ्लावर कहते हैं जो सूरजमुखी का जो फूल होता है उसको सनफ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में. सो हिंदी में हो गया कि सूरजमुखी पार्क में एक दिन. नाउ लेट्स कम ऑन टू द मेन स्टोरी. आर्यन एंड हिज सिस्टर यानी कि आर्यन और उसकी बहन माया डिसाइडेड यानी डिसाइड करते हैं टू विजिट यानी कि जाने के लिए. डिसाइड यानी निश्चय करते हैं. टू विजिट यानी कि विजिट करने के लिए, घूमने के लिए. सनफ्लावर पार्क ऑन संडे, संडे वाले दिन सनफ्लावर पार्क जाने का वे डिसाइड करते हैं. दे पैक्ड सैंडविचेस, जूस बॉटल्स एंड अ स्मॉल टॉवल. वो पैक करते हैं सैंडविचेस, जूस बॉटल्स एंड अ स्मॉल टॉवल. टॉवल को कहते हैं तौलिया. देयर फादर यानी उनके पापा, उन बच्चों के. ड्रोव, ड्राइव को कहते हैं कार चलाना, लेकिन ड्रोव यानी कि उनको ड्रोव देम यानी कि उनको छोड़ा. इन हिज कार, अपनी कार से उनको लेके गए वहाँ पर यानी कि छोड़ा. व्हेन दे रीच्ड द पार्क यानी कि जब वह पार्क पहुँचे. रीच्ड मैंने आपको कई बार करा चुका हूँ अपनी पास्ट स्टोरीज में. सो आई होप कि अब ये वर्ड आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा. सो व्हेन दे रीच्ड यानी जब वह पहुँचे द पार्क, जब पार्क में. माया रैन टू द प्ले ग्राउंड यानी कि जो माया थी, रैन वो दौड़ कर गई टू द प्ले ग्राउंड जो मैदान में, खेलने के मैदान में. शी प्लेड ऑन द स्विंग एंड स्लाइड. शी प्लेड यानी कि वह खेली ऑन द स्विंग यानी कि जो झूले होते हैं ना, जिस पे झूला झूलते हैं, और उस पे एंड स्लाइड, और जो इस पे हम चढ़ते हैं, एक तरफ से सीढ़ियाँ लगी होती हैं, दूसरी तरफ से एक वो जिस पे सरक के आते हैं, कुछ उस तरीके का होता है ना, उसको स्लाइड बोलते हैं. सो शी प्लेड ऑन द स्विंग एंड स्लाइड. आर्यन सेट अंडर अ बिग ट्री, अंडर अ बिग मैंगो ट्री. जो आर्यन था, सेट यानी बैठा, अंडर यानी नीचे, अ बिग मैंगो ट्री यानी एक बड़े आम के पेड़ के नीचे. एंड और ओपन हिज स्टोरी बुक, और जो उसने अपनी जो स्टोरी बुक थी वो उसने यानी कहानियों की किताब कह सकते हैं, स्टोरी बुक को वह खोली. ए फ्रेंडली डॉग नेम्ड ब्रूनो यानी एक फ्रेंडली यानी कि एक ऐसा कुत्ता जो फ्रेंडली होता था, फ्रेंडली था. नेम जिसका नाम था ब्रूनो. केम नियर देम उनके पास आया. वेविंग हिज टेल, अच्छा वेविंग को बोलते हैं हिलाना. वेविंग हिज टेल मतलब अपनी पूंछ को हिलाते हुए. देयर फादर टुक फोटोज ऑफ आर्यन, माया एंड ब्रूनो यानी उनके पापा ने टुक फोटो, पिक्चर्स ली, ऑफ किस किस की, आर्यन की, माया की एंड ब्रूनो की. दे वॉकड ऑन द ग्रीन ग्रास, वे चले ऑन द ग्रीन ग्रास हरी हरी घास के ऊपर. एंड वॉच्ड बटरफ्लाइज नियर द रेड फ्लावर्स, वे हरी हरी घास के ऊपर चले, उन्होंने तितलियां देखी लाल लाल फूलों के बगल में. आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद. दे सेट ऑन अ बेंच, वे एक बेंच पर बैठ गए कुछ समय बाद. एंड और एट लंच टुगेदर, और साथ में जो लंच लेकर आए थे वो उन्होंने खाया. दे एट यानी खाया, लंच टुगेदर यानी एक साथ. द स्काई वॉज क्लियर यानी जो स्काई जो आसमान था, वॉज क्लियर यानी एकदम साफ था. एंड यानी और. द वेदर वॉज कूल, और जो मौसम था वह भी बहुत कूल था, ठंडा था. दे एन्जॉयड देयर संडे, उन्होंने अपना जो संडे था वह बहुत एन्जॉय किया. एट सनफ्लावर पार्क, जो सनफ्लावर पार्क में. अ प्लेस फुल ऑफ फन यानी कि एक जगह मज़े से भरी हुई, एन्जॉय से भरी हुई. फन मतलब एन्जॉय, मज़े कह सकते हैं, एन्जॉय से भरी हुई एक ऐसी जगह. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है.
एंड होप यू लाइक दिस स्टोरी। वैसे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी थी, और ये स्टोरी ना अब नॉर्मल वैसी स्टोरी नहीं है जैसे मैं पुरानी स्टोरीज़ करा रहा था। थोड़ी सी हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर फील हो रहा हो इसमें, बट दैट्स ओके। मे बी पॉसिबल कि अब मैं इन स्टोरीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं वही स्टोरी कंटिन्यू करूँगा जो मैं पुरानी स्टोरीज़ कम कंटिन्यू कर रहा था। ऑलराइट गाइस, so now all you need to do, you just need to now like the video, share, comment and subscribe the channel if you have not yet. So अब कल मिलते हैं सेम टाइम पे, इसी टाइम पे, एंड विद न्यू स्टोरी। अब से जो स्टोरी आएगी वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी होगी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस तरीके की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ या कहानियाँ, या फिर किस तरीके की मोरल स्टोरीज़ वगैरह जैसी भी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि उन्हीं स्टोरीज़ पे ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।